गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न आया हुआ था कि हमें रोज की पूजा में किन भगवान की और कौन सी आरती गानी चाहिए। जैसे कि अगर हमें 3-4 आरती गाने का रोज समय नहीं है तो ज़रूरी नहीं, अगर आप एक ही आरती एक ही भगवान की गाते हैं तो सभी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं होती कि कोई नाराज हो जाएंगे। होता क्या है कि हमारे घर के मंदिर में जो है हम कई भगवान की प्रतिमाएं विग्रह विराजमान किए होते हैं। जैसे कि दिवाली आई, लक्ष्मी गणेश के होते ही हैं, साथ ही साथ शंकर जी की शिवलिंग हर घर में होते हैं, कोई हनुमान जी की फोटो रखे हुए हैं, कोई दुर्गा जी की या फिर राम जी की, कृष्ण जी की। तो फिर हमें किन भगवान की आरती गानी चाहिए कि कोई भी नाराज भी ना हो, सभी हम पर प्रसन्न रहे, सभी की कृपा बनी रहे। तो सुबह हो या शाम, सर्वप्रथम हमें गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। चाहे आपने गुरु दीक्षा ली हो, गुरु आपके प्रत्यक्ष रूप में हो या नहीं हो, भगवान सबके गुरु हैं और गुरुदेव भगवान ही जो है हमें भगवान का परिचय बताते हैं। इसलिए भगवान से भी पहले गुरुदेव की पूजा की जाती है। तो कोई भी स्तुति, श्लोक, मंत्र या जय बोल करके ही फिर भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए। तो अब आरती किसकी करनी है? देखिए, हमें रोज अपने इष्ट देव की आरती गानी चाहिए। तो अब इष्ट देव कौन है, कैसे पता चलेगा? जिन्होंने गुरुदीक्षा नहीं ली है उनके लिए भी हम बताएंगे, और जिन्होंने गुरुदीक्षा ली हुई है उनको तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जिनका भी हमें गुरु मंत्र मिला हुआ होता है वही भगवान हमारे इष्ट देव होते हैं। उन्हीं की आरती, वो सब चीज़ गुरु परंपरा से हमें मिलता है कि ये आरती, ये श्लोक, ये चीज़ें बोलनी है, पूरे ग्रंथ भी मिलते हैं। तो वो तो जो है आपको उसी तरह से मानना है जैसे कि आपने सीखा होगा, अपनी गुरु परंपरा से आपको दिया गया होगा ग्रंथ वगैरह। तो वो तो गुरुदीक्षा वाला फॉलो करेंगे। लेकिन जिन्होंने गुरुदीक्षा नहीं ली है उन्हें अपने इष्ट देव का पता कैसे लगेगा? तो वो जो है जिनके भी भक्त हों, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते हों कि सुबह उठने के बाद उनका नाम सबसे पहले उनके मुख में आता है, या फिर सबसे ज़्यादा वो उन्हें मानते हैं, उनका नाम आता है, उनके मंदिर जाना चाहते हैं, उनका व्रत करना चाहते हैं। कोई भगवान एक जीवन में ऐसे होते हैं कि हम इनको बहुत मानते हैं, तो उनकी आपको रोज़ आरती गानी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई कि आप जिनके भक्त हैं उनके गा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज होते हैं, नवरात्रि आई तो दुर्गा माता की पूजा चालू हो गई, सावन आया तो हम शिव जी के भक्त हो गए, मतलब उनके व्रत कर रहे हैं, गणेश जी के व्रत आए तो उनके। नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, क्योंकि कई बार हम 2-4 मतलब सबकी जय बुलाते हैं, सबका हम नाम ले रहे, सब हमको पसंद है, तो हम किसकी आरती करें? तो जो अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो फिर ऐसे लोगों को पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। घर गृहस्थी में जो है पंचदेवों का पूजन बताया गया है। तो पंचदेवों का पूजन कैसे करना है कि आरती आप जो है ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं। जब आप केवल एक ओम जय जगदीश आरती गाएंगे ना, तो इसमें शंकर जी की और जो है भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु जी के अवतारों की, सभी की आरती एक साथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जगदीश का मतलब क्या होता है? जगत के ईश, जगत के ईश्वर, जगत के स्वामी। तो वो शंकर जी भी हैं और जो है भगवान विष्णु भी हैं। भगवान विष्णु के लिए भी जैसे कि आरती हो ओम जय जगदीश हरे, तो दोनों का भाव, आप जिसका भाव करेंगे, शंकर जी का चाहे भगवान विष्णु का, तो दोनों ही हैं। तो आप जो है इस तरह से आरती ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं। लेकिन एक आरती के साथ भी कुछ श्लोक हमें प्रतिदिन बोलने ही चाहिए, जिनमें से पंचदेवों के कुछ श्लोक शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये जो श्लोक है ये सम्मिलित होता है। साथ ही साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, यानी कि गुरु की वंदना भी शामिल होती है। हर रोज की आरती में हमें एक गुरु की वंदना रोज करनी चाहिए। आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव ये वाला श्लोक बोल सकते हैं। पंचदेवों के 5 श्लोक याद कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक आरती, देखिए अगर पंचदेव के श्लोक आपको कठिन लगते हो तो फिर आप जो है केवल उनकी जय बुला सकते हैं, या फिर कोई भी उनका नाम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गौरी शंकर की जय, हनुमान जी की जय, जो भी आपके घर के मंदिर में फोटो आपने मूर्ति रखी सबकी जय बुला दीजिए। तो ये भी आपने कर लिया, नाम केवल उनका ध्यान कर लिया, तो वो भी पर्याप्त होता है। बाकी ऐसा भी नहीं कि कोई भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं आपको श्लोक भी बताऊंगी वीडियो के अंत में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जब हम गुरु के आश्रम में रहकर कोई भी ग्रंथ का पाठ करते हैं तब हमें सच्चे ज्ञान का पता चलता है। हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि सभी भगवान एक ही हैं, भेद करना महापाप है। उन्होंने बस अलग अलग रूप बना लिए हैं अपनी, ताकि हम
अगर माँ भाव से भगवान को पूजना चाहते हैं तो दुर्गा माता को माँ मान लें, अगर हम भाई मानना चाहते हैं, पुत्र भाव से मानना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पुत्र बना लें। बस इसलिए भगवान ने रूप बना लिया। अब एक ही शक्ति 5 भागों में बट जाए तो कौन छोटा कौन बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। देखिए जैसे कि देवी भागवत पुराण में अगर प्रमाण से एक समझें, उसमें है कि शंकर जी राधा बने और श्री कृष्ण काली बने, काली जी कृष्ण बने। इसीलिए तो मतलब काली माता काली है और श्री कृष्ण भगवान भी सांवले हैं, और कर्पूर गौरम यानी कि शंकर जी गोरे हैं, राधा रानी भी गोरी है, तो शंकर जी राधा बने, ऐसा पुराण है में जो प्रमाण है देवी भागवत पुराण में। तो इसलिए मतलब कोई भी रूप रख लेते हैं भगवान, और यहाँ तक कि मंदिर भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने काली के रूप में जो है अपना अवतार बना लिया। वहाँ पे विग्रह भी हैं, पूजा होती है श्री कृष्ण जी की काली के रूप में। तो कोई भेद नहीं है, मतलब हम बुद्धि छोटी है इसलिए हमें भेद लगता है, भगवान बस रूप अलग अलग बना लेते हैं। तो निसंकोच आप किसी भी एक भगवान की जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आप उनकी आरती गा सकते हैं। और अब मैं आपको श्लोक बता देती हूँ कौन कौन से श्लोक बोलने चाहिए। देखिए जहाँ पे भी अगर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा होता, आपने देखा हो, एक श्लोक अगर हम नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि पूजा अधूरी ही मानी जाती है। वो श्लोक कौन सा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस एक श्लोक को बोलने से भगवान शंकर को और गौरी माता दोनों को हमने प्रणाम कर लिया, यानी दुर्गा माता को भी शंकर जी को भी। तो ये श्लोक बोलना हर एक पूजा में ज़रूरी होता है। तो शाम की पूजा करें, आरती वगैरह करें तो ज़रूर आपको बोलना चाहिए। दोनों टाइम नहीं बोल पा रहे इस समय नहीं तो ये एक श्लोक बिल्कुल याद ही कर लेना है, दोनों लोग के लिए हो गया। आप भगवान विष्णु का कोई भी ध्यान मंत्र या फिर रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का कोई भी याद कर लीजिए, अगर भगवान विष्णु का नहीं है। एक श्लोक गूगल में सर्च कर लीजिएगा, शांताकारम भुजगशयनम, ये पूरा, तो ये आप बोल सकते हैं। या फिर आप जो है श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा आप श्लोक बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। रामचंद्र जी का कोई भी बनता हो या कोई भी स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, कोई भी श्लोक, कोई भी स्तुति, कोई भी प्रार्थना आपसे बनती तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह सूर्य देवता का कुछ नहीं बन रहा तो सूर्य देवता को नमस्कार, सूर्य देवता की जय, या श्री गणेश भगवान की जय, या फिर श्री गणेश, या फिर जो है गंगणपतये नमः, कोई भी ध्यान का एक मतलब श्लोक हो या फिर नाम हो, वो आप जय उनकी बुला सकते हैं, ठीक है। समय नहीं है तो केवल जय बुला करके भी जो है आप काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको नहीं पता है कि आप किसके भक्त हैं तो आप पंच देवताओं का पूजन करिए, सभी का जय बुलाइए। और हाँ, गुरुदेव भगवान का पूजन जरूरी है, चाहे आपने गुरु दीक्षा ली हो या गुरु दीक्षा नहीं ली हो, ये श्लोक आपको याद करके जरूर ही बोलना चाहिए। इससे गुरुदेव की हम पर कृपा होती है, हमको ज्ञान मिलता है, सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान मिलता है, और भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं अगर गुरुदेव की कृपा हो गई। तो इसलिए हर रोज गुरुदेव भगवान की वंदना का ये श्लोक जरूर सुबह शाम दोनों टाइम बोलें, बहुत अच्छा होगा। जैसे समय कम है तो चलते फिरते आप नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप से बड़ा कोई कलयुग में साधन नहीं है। यज्ञ नाम जप करने से जो है आप भगवान से प्रार्थना करें कि गुरुदेव से आपको मिलाएं, तो गुरुदेव से फिर मिल जाता है मंत्र, तो उन्हीं का हम आरती करते हैं, उन्हीं का हम श्लोक बोलते हैं, सब कुछ उन्हीं की जो है हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप सभी के पूजा पाठ धन से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर पूछा करिए। अगर मुझे उससे संबंधित ज्ञान है, समय मिलता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करती हूँ। और अगर प्रश्न नहीं है तो राधे राधे ज़रूर लिखें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे जिससे, है ना। तो राधे राधे।